नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 21 साल इसी महीने होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन करियर से रिलेटेड पूछा है कि आगे स्टडी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या डॉक्टरी के लिए मैं आगे जा सकता हूँ या कोई बिजनेस करूँगा, बीबीए कर सकता हूँ या एमबीए कर सकता हूँ, फ्यूचर कैसा रहेगा, ये पूछा है। पहले अपनी उम्र आपने 20 साल लिखी थी, 20 नहीं थी, इस महीने 21 होने वाली है। ठीक है, इस महीने कुछ दिनों के बाद 21 होने वाली है। तो यानी 21 साल के हो आप, 20 साल के नहीं हो, पहली बात तो। क्योंकि ऐसे ना एज कैलकुलेशन खराब आ जाती है। आपने 20 कह दिया, मैं 20 के हिसाब से देखना शुरू कर दूं, पर मुझे समझ आ जाता है कि यहां ये करना चाह रहे हो। ठीक है ना। एनीवे, अब देखो, ये दो दो रेखा है ना, ये दो दो रेखा है ना, बस यही आपकी लाइफ में ना, ये आपको ड्वेल्व माइंड में रखेगी। ड्वेल्व माइंड का मतलब क्या होता है? दोहरापन रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फंसे रहोगे आप। पूरा नहीं है ये, मैंने क्या कहा, ये जुड़ा हुआ नहीं है, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी के ऊपर जो ट्रैंगल पैंगल जितने भी बनते रहेंगे ना, वहां पर आप चीज़ों को करते हुए मिलोगे। जहां पर इसमें चिन्हों में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, वहां पर पढ़ाई में भी दिक्कत आएगी, सब कुछ आएगी। ये है आपके हाथ में चीज़ें बनती हुई। अब इनको पकड़ते कैसे हैं, देखो समझाता हूं। देखो समझो, ये जो एक रेखा है, यहां पर एक साइन काला बनाया है, उसके बाद एक रेखा को टर्न करके यूं कर रखा है। ये क्या साइन है? यूं, यूं। ये मैं अब ये दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये साइन गलत है ना, यानी ये कट का निशान लगा दिया। इसके बाद ये साइन पर ऐसे करके ऐसे बनाया, ये भी कट का निशान है, यानी ये ट्रायंगल है। इसका संबंध इसके साथ है, ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। अब वो पढ़ाई को कैसे देखते हैं, ये देखो, यहां तो कर रहे हो, इस जगह पर दिक्कत आएगी आपको, फिर इस जगह पर दिक्कत आएगी, फिर ये जगह चेंज करोगे आप, फिर दिक्कत आएगी, फिर आप यही तो मेरे से पूछना चाहते हो कि सर मैं क्या करूं। तो आप देखो कि ये कौन से साल की रेखाएं आती हैं। अब यहां से पता लगता है, ये 18 साल है, ये 18, ये 19, ये 20। अब देखो 20 से 21 के बीच में यहां पर एक टर्न की रेखा बनी, ये है 20 और ये है 21। ये रेखा कहां जा रही है? ये इस जगह जा रही है। यानी अब बाहर कहीं जाना चाह रहे हो आप, एडमिशन से रिलेटेड कुछ करना चाह, तो यानी आपकी लाइफ में 19 से 20 साल में आपको फिर दिक्कत आ रही थी पढ़ाई में। अब इसको पकड़ो, ये रेखा इस पर आ रही है ना, इन पर आ रही है ना। तो हमने क्या कहा था? ये 18, हमने 18 बोला था, ये 17, ये 19 था, ये 18 हैं, ये 17 हैं। अब मुझे बताओ, 17 में पढ़ाई में दिक्कत, 17 से 18 में आप यहां पर कुछ और चाह रहे थे, कोई कोर्स या कुछ और एडमिशन से रिलेटेड चाह रहे थे, उससे रिलेटेड ये चीजें हो रही थी। इसका मतलब ये जो जितनी भी ये दो लाइनें आई हैं ना, ये जो हैं, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये आपके पापा के रिलेशन, यानी आपके चाचा ताऊ, उनसे रिलेटेड है ये रेखाएं। ये जो रेखा है, ये जो दो रेखाओं का संबंध बनाया हुआ है, इस जगह पर जो बना हुआ है, ये रेखा यहां से लेकर इन पर, इनका संबंध इनके साथ है। तो ये रेखाएं क्या है? ये चाचा ताऊ और उनसे रिलेटेड है ये रेखा, जिसमें पापा आएंगे, जिसमें पापा के काम आएंगे, यानी पापा का वर्क आएगा। इसका मतलब ये है, आप हृदय रेखा किसको रिप्रेजेंट करती है? हृदय, हृदय किससे? घर, परिवार, समाज। जिसका संबंध गुरु से है, गुरु का संबंध समाज से तो नहीं होता ना, परिवार से होता है। तो ये परिवार की रेखा है। जिसका संबंध शनि के साथ बना है, शनि के साथ किसका संबंध बनता है? रोकड़ा का, रोकड़ा, पैसा 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 पैसा। तो यानी पिताजी से रिलेटेड है ये चीजें। इसको इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। आप देखो, ध्यान से समझाता हूं। यूं, ये काम है, यानी इससे पहले आपके पापा के को
दिक्कत आती रही थी, जिसमें कोई प्रॉपर्टी और ये जो जो 6 और 7 साल है ना, ये विवाद, प्रॉपर्टी विवाद, जिसका मतलब कोई दादा या चाचा ताऊ की के और आपके पापा से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें चल रही थी 6, 7 और 8 में। यहां से उनके काम से रिलेटेड है 10 से 11 साल के बीच में। ये जो साइन बना होता है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, रिनोवेशन होता है या कुछ होता है, ये वो है, ये काम है। 12 साल पर एक काम, 13 से 14 साल के बीच में, इस साल के बीच में एक जगह, 15 से फिर एक जगह। ये देखो, ये यहीं से समझ गया था मैं। तो इनको इस तरीके से, अब आपकी रेखा, आपसे रिलेटेड आप क्या पूछना चाहते हो? सर मैं क्या डॉक्टरी कर लूं? एक बात बताओ, ये है आपकी उम्र, यहां पर ये 19, 20, 21, 20 से 21 में एक टर्न की रेखा है। आप दूर जाना चाहते हो, ये है। इस पर भी 2 रेखा बनी है, ये देखो, इस पर भी 2 रेखा है। लेकिन इस रेखा ने 2 रेखाओं के साथ आपके उस कोर्स को ओके कर रखा है। यानी आप एक कोर्स तो करोगे। ये कैसे बनाया है? यूं यूं। इसको कलर चेंज करके बताता हूं। ये साइन ऐसे यहां यहां डार्क करके ऐसे बनाया। यानी ये रेखा इस तरीके से बनी है। बनी है या नहीं बनी है? ये देखो, यूं यूं ये बनी, और यहां से 2 रेखा है, यानी ये एडमिशन है। कहां? थोड़ा सा दूर जाकर। मेरी बात समझ में आ गई? अब एडमिशन तो ले लिया आपने बीबीए में, एमबीए में तो लेने का कोई फायदा ही नहीं है, भूल जाओ। डॉक्टरी में लेने का कोई फायदा नहीं है, भूल जाओ। ये चीज समझ। अब होगा क्या इस समय पर? ये क्या है? आइसलैंड आने शुरू हो गए, ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो ये क्या करेंगे, आप क्या करोगे, यहां जगह भी चेंज करनी पड़ेगी, जगह भी चेंज करनी पड़ेगी। यानी 22 से 23 में जगह चेंज होगी। अब जहां पर आप रह रहे हो, हॉस्टल हो सकता है, किसी का घर हो सकता है, वो चेंज करा आपने। 22 में आपका जो है, मैंने कह दिया, पेपर चला जाएगा, यानी रह जाएगा, पढ़ाई में दिक्कत आएगी। फिर करोगे आप, आगे बढ़ोगे, चलो जी करना है, मुश्किल है ना। ये देखो, ये मुश्किल वाली रेखाएं चल रही है ना, लेकिन इसने इसको जोड़ दिया है। अब ये क्या है, कंप्लीट तो होगा, यानी 1 साल खराब हो गया, 25 साल तक कंप्लीट होगा। इसी के बीच में आपका मन क्या करेगा, डावाडोल होगा, नौकरी कर लेता हूं, कुछ कर लेता हूं, जो भी कर लो, 24 में कर लो, 25 में कर लो, कोई फायदा ही नहीं है। यहां पर आपको सेटिस्फेक्शन 0 मिलेगी। यानी जो पढ़ाई करी, अब आप नौकरी नहीं करोगे। आप क्या करोगे, इस जगह पर 26 से 27 में टर्न की रेखा है ना, ये टर्न ले लोगे, यानी 26 से 27 साल के बीच में जगह चेंज कर लोगे। अब ये क्या होता है साइन? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीछे से क्यों आ रही है? पापा का, या पापा जिस जगह पर हैं या उससे रिलेटेड आप सोच रहे हो, या क्लिनिक होनी चाहिए। मैंने यहीं से आपको कह दिया था शुरुआत में, पापा क्या गवर्नमेंट जॉब या कहीं पर या कुछ है जिसका संबंध ट्रेनिंग से आगे निकलेगा। और मुझे कुछ ये मेडिकल और उससे, ये मेडिकल की पढ़ाई नहीं है, ये होता है BAMS या BIMS में, जो गांव वगैरह में आप देखते हो ना कि किसी का डॉक्टरी का वो लगा देते हैं बोर्ड। ट्रेनिंग, जो कंपाउंडर होता है उसे ट्रेनिंग देके डॉक्टर बना देते हैं। वो अपना नाम नहीं कभी यूज़ कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मेरे पिताजी ने, मैं उन्हें मना करता रहता था, मेरे पिताजी ने कम से कम 6, पता नहीं 5-6 कंपाउंडर्स को डॉक्टर बनाया है। मैंने कहा किसी दिन वो फंस गए ना, उन्होंने कोई गलत कुछ कर दिया तो नाम आपका खराब होगा। वो पापा का नाम लगाते थे डॉक्टर ऐसे करके, और खुद भी डॉक्टर बुलाते थे। वो उन कंपाउंडर को लोग डॉक्टर कहते थे। तो वो एक्चुअल में डॉक्टर नहीं होता है, समझ रहे हो? तो ये वो चीजें हैं आपके हाथ में बनी है। इसलिए मैंने कहा वो क्लिनिक ट्रेनिंग वाली है, यानी ट्रेनिंग कर कर घर वाले कहेंगे अरे सिखा देंगे ना यार, तुझे क्या है, सिखा देंगे, तू बैठ यार, तू कमाएगा, तू यही काम कर, दूसरे काम करने की क्या जरूरत है। ये है, यही कारण था जो आपने कहा कि क्या डॉक्टरी हो सकती है। ये पढ़ाई डॉक्टरी की नहीं है भैया।
ये ना है, ना एमबीए की है ये। पूरे एनर्जी लेवल पर ये साइन बने हुए हैं, पूरी एनर्जी लेवल पर ये साइन बने हैं, पूरी एनर्जी लेवल पर ये साइन बने, ट्रायंगल बने हुए, मानता हूं ये संबंध आपके पिताजी से रिलेटेड है। वो खुलवा कर देंगे, देख लेना। मैं डेफिनेटली वो दूसरे काम के लिए नहीं कहेंगे, वो इसी में कहेंगे 27 साल से, और 27 में ही ट्रेनिंग का निशान आया हुआ था। ये देख रहे हो, ये क्या कहा था, 25 साल, 26, यहीं से ये वाला साइन जो है एक्टिवेट हो रहे हैं। ये देखो, ये यहीं से हो रहे हैं, और यहीं से मैंने ये चीजें लिखी। तो इनका संबंध है 28 से 29 में। कोई कोई आपने अपनी क्लिनिक या काम में चेंजिंग करना है 28 से 29 में। ये जो साइन यहां पर बना है ना, ये 27 और ये 28, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो काम है ना, ये और उसके बाद ट्रायंगल है। अब ये क्या मतलब है, इसी में शादी भी हो रही है और यहां पर दिक्कत भी आ रही है। हो गई ना गड़बड़, कि ट्रेनिंग करी, फटाफट आपने काम शुरू कराया और फटाफट ना शादी करवा के बैठ गए और फटाफट ही तलाक होने के चांसेस हो गए। और अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़ हो गई। यानी ये जो 30 साल की रेखा है, इसके बाद इस रेखा ने क्या करा है, यानी 30 से 31 के बीच में एक काम शुरू करना है आपने। यानी कोई काम आपका, सपोज वो आपने दुकान खोली, कुछ भी करी, उसमें वो एक जगह पर 30 साल पर रहेगी, फिर आप उसे क्या करोगे, 30 से 31 साल के बीच में दूसरी जगह पर लाने की कोशिश करोगे, लेकिन इसके अंदर ट्रैवलिंग भी होगी, वो केवल 32 साल तक चलेगी। ये देखो, इस समय तक चलेगी बस केवल। यहाँ पर फिर चेंजिंग करनी पड़ेगी, यहाँ फिर चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब ये जो समय आया है, ये समय यहाँ यहाँ यहाँ, ये क्या है, ये है आपकी लाइफ में 32 से 33 साल में पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर डॉक्यूमेंटेशन, यानी लाभ तो मिलना है, कोई कागज पूरे नहीं है। यानी यहाँ पर यह क्यों होता है कि या तो आपके घर पर कुछ होने वाला है, कोई बीमार होने वाला है। प्रॉपर्टी किसके नाम पर होती है, दादा के नाम पर होगी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, या पिताजी के नाम पर होगी। अगर कागज पूरे नहीं होंगे तो बीमार कौन होगा, या तो माता पिता में से कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पर उनका ध्यान देना है, इसलिए मैंने ये वाली चीज़ें बोल दी आपको। अब इसमें कुछ ऐसे आपके काम आ रहे हैं जो रेखाएं टर्न कर रही हैं, जिसमें मैंने आपको कहा है कि आपका कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये चीज़ें होनी चाहिए। दिखा देता हूँ। जब जब आपके हाथ में ऐसे कट के निशान आएंगे ना, ऐसे कट के निशान आएंगे, तो यहाँ पर काम में दिक्कत आती है। ये काम है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, समझ रहे। ये देखो, ये लाइनें बनी हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी हैं, यानी यहाँ पर है, कोई कागज पूरे नहीं है, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब अगर पार्टनरशिप में काम है, अगर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप में होगा काम, तो यानी 34 से यानी इस जगह से, इस जगह से आप एक काम करोगे, ठीक है। उसमें किसी को पैसा दे दोगे तो नुकसान हो जाएगा। ये देखो, ये नुकसान की रेखा है 35 साल पर, ये देखो। तो यानी वहाँ पर पैसों का नुकसान, और उसके बाद ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं, ये है कि अलग हो जाना, यानी 36 तक अलग हो जाना। ये रेखा ऐसे बनी है, इसका मतलब है कि अब पार्टनरशिप है, अलग हो गए, काम बढ़ाने के चक्कर, हो गए तो हो गए यार, हमें आगे बढ़ना है यार, ख़त्म यार, फिर काम बढ़ाओगे। ये देखो काम यहाँ, ये भी ट्रायंगल बने हुए हैं एक्चुअल में, ये दिक्कत है। यानी 37 में आपने काम बढ़ाया है, लेकिन दिक्कत आई है। अगर यहाँ पर फिर 38 में जाकर फिर दिक्कत आ जाएगी, इनके मतलब ये है, यानी फिर भी काम बढ़ा रहे हो आप, यानी यहाँ पर खर्चे ज़्यादा, सेविंग कम। अब इसको समझ आ गई आप मैं क्या कहना चाह रहा था, खर्चे ज़्यादा, सेविंग कम होगी, ठीक है। 40-41 यहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये जो एक्चुअल में 40-41 के बीच में ये जो साइन बना है ना, ये साइन बने हैं, ये कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या काम, या कोई कमर्शियल चीज़ है यहाँ पर 40-41 में, ठीक है, प्रॉपर्टी है,
ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कहीं आना जाना भी होगा। रीज़न क्या है, ये दो रेखाओं के बीच में टर्न की रेखा आई हुई है। यहाँ पर मैंने कह दिया आना जाना कोई होगा 42 से 43 साल के बीच में। अब ये जब रेखाएं बनती हैं, ये ट्रायंगल हैं, एक तरीके के ट्रायंगल हैं। ये कंसर्न होता है तरक्की का, कोई लोन से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 45 साल कोई लोन, 45 और 46 साल पर कोई प्रॉपर्टी या लोन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो कंसर्न चल रहा है या ये कंसर्न चल रहा है, ये है आइसलैंड पर। ये क्या करेगा, ट्रैवलिंग करवाएगा और यहाँ पैसों का नुकसान होगा, सेटिस्फेक्शन ज़ीरो। 47-48 में आपको सेटिस्फेक्शन काम में नहीं मिलेगी, पैसा नहीं आएगा। 49 साल से यहाँ से इसके बाद से ये जो ट्रायंगल यूं करके बने हैं ना, ये जो बने, यहाँ से एक नया काम शुरू करोगे। देखो डॉक्यूमेंटेशन नया काम, ये 49 साल से है, ये वाली चीज़ें मैंने बोली है। फिर उसी के बाद ट्रायंगल भी बना हुआ है ऐसे करके। तो 49 साल 50 साल ये तो चलेगा आपका काम। उसके बाद फिर जगह चेंज करनी पड़ेगी। ये देखो ये जगह चेंज है, 51-52 जगह चेंज यहाँ पर हो जाएगी। 54 साल तक आप वो काम करोगे। 51, 52, 53 और 54, ये 53, 54 पर कट का निशान लगा रखा है। ये 54 तक चलेगा आपका वो काम, और यहाँ के बाद से आपने एक नया काम शुरू करना है 55 से। अब जो भी काम शुरू करोगे, ये काम तो बढ़ा रहे हो, लेकिन इसमें दिक्कतें आ रही हैं, यानी खर्चे ज़्यादा। ये सब चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, 56, 57, 58 और 59, 60 साल पर यहाँ पर एक नया काम बढ़ाने के चक्कर में किया है, ये वो करोगे। ये देखो, ये थोड़ा सा चेंजिंग करी, काम बढ़ाने के चक्कर में करा है। तो ये वो रेखाएं हैं। तो आपके हाथ में पहले तो ये आपको बता दिया काम से रिलेटेड। अब थोड़ा सा आपकी शादी से रिलेटेड बता देता हूँ, वहाँ क्या करना है। भाई ये जो साल है, ये 26-27, ये रेखा पीछे से आ रही है। अब ये क्या कहेगी, कोई लड़की से बातचीत करना। ये देखो ये रेखा से पहले तो शादी करनी ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी वो मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये पूरा जो सिलसिला बना है ये गलत है। यहाँ आकर रुक गए और दो रेखा आ गई। आप समझ में आ रही है, यानी 29 और 30 के बीच में आपको दिक्कत आ जाएगी अगर आपने 26 और 27 में शादी करी। तो पहले तो अभी 27 साल तक तो आप सेट ही नहीं हुए, 28 में भी नहीं हुए। तो आप 27 में ट्रेनिंग लेकर आपने कोई BA MS की कोई पापा या किसी से कहकर कोई चीज़ सीखी और कर दी, फटाफट शादी करवा रहे हो। ये काम नहीं करने, पहले कमा लो उसके बाद करना। तो मैं अभी शादी को होल्ड कर रहा हूँ, और अगर ये किसी से प्यार मोहब्बत की बात होती है तो नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। ये देखो 6 साल से मैंने देखना शुरू करा था, यहाँ तक दिक्कत थी। उसके बाद जो है एक जगह काम पर, यहाँ पर दूसरी जगह से आपके पापा ने काम करना शुरू, या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। फिर यहाँ पर फिर ये पापा से रिलेटेड रेखा आ गई। 13-14 में एक जगह पर, फिर क्लिनिक में थोड़ा सा बदलाव किया होगा। 15 से 16 में यहाँ पर किसी को पैसा दिया होगा, वापस नहीं आया होगा। यहाँ पर जो चाचा ताऊ से रिलेटेड किसी लड़की का रिश्ता हुआ होगा, वो टूट गया होगा, उसके बाद उसकी शादी हुई होगी। ये वो रेखा। यहाँ पर आपकी पढ़ाई में 17 में दिक्कत आई, 18 में दिक्कत आई। उसके बाद जो है एडमिशन से रिलेटेड सोचा आपने कि मैं कोई कन्फ्यूज़न चल रही थी, पहले किसी में लेते हैं। फिर 19 साल से 20 साल के बीच में फिर आपकी स्टडी में दिक्कत आने लग गई। आपने सोचा मैं कहीं दूसरी जगह पर दूसरी स्टेट में जाकर मैं कहीं एडमिशन लेता हूं, और वहां पर मैं अपना ना पढ़ाई ज़रूर करूंगा मैं। और ये पढ़ाई क्या, आप एडमिशन तो ले लिया आपने, क्या ये पढ़ाई कर पाओगे 22 साल पर? यानी 21 से 22 साल जैसे ही होता है आपकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी, जिसके कारण फेलियर हो जाओगे। और फिर आप क्या करोगे, अपना घर या हॉस्टल चेंज करोगे। फिर आपका मन करेगा इस जगह कोई और चीज़ सीख लेता हूँ, ये 24 पर। और सीखने के साथ साथ आप क्या करोगे, यहाँ पर दो चीज़ें मन में आ रही हैं कि सीखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पहले नौकरी करता हूँ, और उसके बाद जो है ये वाला कोर्स कंप्लीट यहाँ पर होगा। तो 25 साल पर होगा। 21 वाली चीज़ 25 में होगी, वैसे 24 में होनी चाहिए थी। ख़राब हो गए ना आपका 1 साल। और फिर क्या करा आपने, 26 में आकर
आपने छोड़ दिया, अरे यार नौकरी में कुछ नहीं रखा है, चलो यार दूसरी जगह चलता हूँ, घर चलता हूँ, वहाँ जाकर जो है सारी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर आपने क्या करा, एक ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई दुकान या काम यहाँ पर ये शुरू करा। इनका संबंध यहाँ पर 28 साल जैसे ही आए आपने कहा हाँ सीख ली, हम अपना काम करेंगे। यहाँ पर आपने अपना करा, वो 30 साल तक करा। 30 के बाद वो जो है दूसरी जगह पर आप गए, वहाँ पर 31 और 32 साल के बीच में आपको दिक्कत आई। 31 में ट्रैवलिंग की रेखा है, 31 में एक जगह से दूसरी जगह पर, ये चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बात हो। ठीक है, क्योंकि यहीं पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड शुरू हो चुका था आपका, ये पिताजी से रिलेटेड है, ये आपको वही आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। यानी वो कहेंगे यही कर यही कर यही कर, BA MS या ये इसी से, ये तो ये वो चीज़ें हैं, मैंने इसलिए कहा है। और यहीं के बाद से मैंने लिखा है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर विवाद और डॉक्यूमेंटेशन एंड देन सारी चीज़ें दिखते शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपकी लाइफ में काम से रिलेटेड है, ये 32 साल तक आपकी वहाँ पर काम रुक जाएगा, फिर 33 से काम शुरू करोगे, आना जाना ट्रैवलिंग की रेखा है। इसके बाद जो है थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती रहेंगी। 34 पर एक नया आप क्लिनिक या अपना काम को यहाँ पर करोगे। 35 में जो है आकर फिर आपके काम में रुकावट आ जाएगी। यहाँ रुकावट जो होगी पार्टनरशिप्स के से रिलेटेड होगी। आप कहोगे भाड़ में जाए, मैंने अलग होना है, यानी इसका मतलब होता है मैंने होना है तो होना है, काम बढ़ाना है, कहीं से पैसा अरेंजमेंट करके आप काम को बढ़ाओगे यहाँ पर, इसका मतलब यानी यहाँ पर खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम होगी। ठीक है, 38 से 39 साल में भी काम बढ़ाओगे। फिर 40 से 41 साल ये अच्छा जाएगा। 43 साल पर फिर मैंने लिखा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हो। ठीक है, टूर एंड ट्रैवल्स का भी कर सकते हो, सेल्स मार्केटिंग का भी कर सकते हो। और इसके बाद ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा है कि कोई लोन लेकर 45 से 46 साल पर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर करिए। 46-47 पर ये आपका पैसा खराब जाएगा, यहाँ पर आपका काम नहीं चलेगा। 49 साल से एक नया काम करोगे, और जैसे ही करोगे 50 से दिक्कत आनी चाहिए शुरू हो जाएगी। 51-52 पर कोई काम में चेंजिंग कर लोगे, विद प्रॉपर्टी होगा। 54 साल तक वो काम करोगे, 55 से एक नया काम शुरू करोगे। 55 से लेकर 59 साल तक आपके काम में तकलीफ़ें हैं, खर्चे ही खर्चे होंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहोगे। 59 से 60 साल पर यहाँ पर आपने किसी के नाम पर कोई डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉपर्टी करके काम को अलग करके बढ़ाना है। ये है आपके हाथ का। और इस जगह पर ये जो साल था, इसका मतलब है पहले से किसी को जानते हो, शादी करना चाहते हो। मैंने कहा 26 से 27 में नहीं करनी है, अगर करी तो आपको 28 पार होगा नहीं, 28 से 29 साल के बीच में यहाँ दिक्कत। और 2 रेखाएं, इसका मतलब है कि अब शादी खत्म है। तो ये निकल जाना, 29 निकल जाने दीजिएगा, तब शादी करना। ठीक है, कौन से उपाय करने हैं? देखो, सूर्य पर दिक्कत थी ना, सूर्य का उपाय करना है, गुरु का उपाय करना है। 2 उपाय लगातार करते रहना। ये स्टडी में दिक्कत देगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में देखेगा, अपॉर्चुनिटीज़ में सूर्य दिक्कत देता है, इन दोनों को लेकर चल रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।